नमस्कार। आज आपके लिए मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूं जिसमें हम आज एक चर्चा करने वाले हैं कि क्या देश दुनिया में बड़ी घटना हुई है। सभी जानते ही हैं कि आज एक ऐतिहासिक एक चुनाव का नतीजा आया है जिसमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ चुनावों में से एक चुनाव जिसको कहा गया अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। उसमें जो आपको दिख रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने जीत हासिल की है। अब मसला यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से काफी कुछ निर्भर करता है जो एशिया में जो उठापटक चल रही है, जो युद्ध चल रहे हैं, क्या इन पर रोक लग सकती है। दरअसल चुनाव के जब मामला जो प्रचार चल रहे थे तो उस चुनाव के प्रचार के समय डोनाल्ड ट्रंप ने सीधी सीधी घोषणा करी थी कि मैं जब भी चुनाव अगर जीत जाता हूं तो चुनाव जीतने के बाद क्या होगा, अगले 24 घंटे के अंदर क्या कर दूंगा, मैं रूस और यूक्रेन वार को बंद कर दूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? इन्होंने अपने तीन जो है तरीके बताए थे, तीन तरीके ये बताए थे कि किस तरीके से हम इस वार को रुकवा सकते हैं। पहला तरीका ये बताया था, रूस जिस बात को कह रहा है उस बात को मान लिया जाए। दूसरा तरीका ये था कि रूस को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया जाए कि वो हमारी बात मानने के लिए तैयार हो। और तीसरा तरीका ये था कि हम जेलेस्की को समझाएंगे और जेलेस्की से बताएंगे कि आप जो रूस तुम्हारा क्षेत्र कब्जाए हुए है उसको छोड़ दो, उसके बाद आप लगातार इंटरनेशनल कोर्ट में जाकर इस बात की वकालत करते रहो कि हमारा हिस्सा इन्होंने कब्जा रखा है और हम क्या करने वाले हैं, नाटो में शामिल होने वाले हैं। इस मुद्दे पर अगर अमेरिका इसका समर्थन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। अब पूरी बात करते हैं क्या है कि दरअसल जब चुनाव हो रहा था तो यहां राष्ट्रपति के जब चुनाव होते हैं तो डायरेक्ट सीधी बहस होती है। सीधी बहस में यहां इनके जीतने का जो सबसे बड़ा कारण बताया गया है, एक तो बताया गया है किसको, एलन मस्क को। एलन मस्क इनके जीतने का सबसे बड़ा कारण रहे हैं। और दूसरा यहां जो कमला हैरिस रही हैं, कमला हैरिस के जो कुछ मुद्दे रहे हैं कि इन्होंने युद्ध का समर्थन किया और युद्ध का समर्थन करने की वजह से एक बड़ा वर्ग जो भारत का वर्ग था वो इनसे जो है क्या हो गया, नाराज हो गया और वो कहां गया, डोनाल्ड ट्रंप की साइड गया और डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने क्या दिए, वोट डाल दिए। अब इसमें क्या हुआ कि यहां पर टोटल आपको 270 जो सीटें होती हैं वो चाहिए होती हैं। लगभग 260 सीटों तक उठापटक चलती रही और 260 सीटों के बाद कमला हैरिस इनसे चुनाव में आगे हो गई थी। फिर बाद में क्या होता है कि बाद में ऐसा होता है कि जब लास्ट की सीटें खुली तो 276 सीट जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या हो गए, वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए। और इसके बाद होती क्या है कहानी, उसके बाद ये होता है कि 120 साल बाद अमेरिका में कोई राष्ट्रपति ऐसा बना है जो जिसने अपना एक कार्यकाल जो है पूरा किया हो और एक कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर दूसरी पार्टी का क्या बना हो, कोई राष्ट्रपति बना हो और फिर यहां दूसरी बार कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बना है। तो ऐसा हो करने के लिए राष्ट्र जो मतलब आप इतिहास दोहराने के लिए अमेरिका को 120 साल लग गए। अब की बार अगर आपसे पूछी जाएगी तो ये बात कह सकते हैं कि ये कौन से नंबर के, 47वें नंबर के यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। और इनकी जो प्रमुख बातें ये हैं कि ये मैक्सिको के साथ अपनी जो दीवार शेयर करने वाली नीति है उसको लेकर काफी चर्चा में है कि इन्होंने कहा था कि अगर मैं राष्ट्रपति बन जाता हूं तो मैक्सिको के साथ जो सीमा शेयर होती है उसको क्या करेंगे, हम और ज्यादा सुरक्षित करेंगे। इसके अलावा जितना जो बेरोजगारी और जो गरीबी अमेरिका में आई है उस पर जो है काम किया जाएगा। इसके अलावा जितनी भी टेक्नोलॉजी जो जहां पर चाइना से बीट कर रहा था, अमेरिका चाइना से पीछे रह रहा था, तो अब उसमें काम करेगा। और विशेषकर ये झटका माना जा सकता है कि चीन इस जीत से खुश नहीं है क्योंकि चीन जो है चाह रहा था कि इसमें कमला हैरिस जीत जाए और रूस चाह रहा था कि क्या हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप जीत जाए। तो रूस ने अभी फिलहाल ये घोषणा कर दिया कि हम बधाई अभी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं देंगे क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही थी उन बातों पर अगर वो खरा उतरते हैं तो रूस की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को क्या किया जाएगा, एक बधाई संदेश दिया जाएगा। बाकी पूरी दुनिया के जितने भी राजनेता हैं, राजनायक हैं, सभी ने क्या किया है, डोनाल्ड ट्रंप को बधाई संदेश पहुंचाने शुरू कर दिए हैं। कल व्हाइट हाउस में क्या होगा, इनका एक औपचारिक रूप से राष्ट्रपति की एक शपथ होगी और इनका पहला काम क्या होगा, जो आपको दिखाई दे रहे हैं
जेलेंस्की के साथ ये पहली बातचीत करेंगे। और इसके अलावा अगले साल जो भारत में अगस्त में क्वाड सम्मेलन होगा, उस क्वाड सम्मेलन में भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी भारत की यात्रा पर आएंगे। तो पहली बातचीत अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बताना कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ इनकी पहली बातचीत होगी। और इनका क्या रोल रहता है, क्या 24 घंटे में इनके अंदर इतनी पावर है, क्या ये युद्ध बंद करवा सकते हैं, क्या इजराइल के साथ जो ईरान और हमास का जो मुद्दा चल रहा है, क्या उस पर कुछ हमें अच्छा सुनने को मिल सकता है, युद्ध समाप्त होने की घोषणा मिल सकती है। उसके बारे में हम लगातार चीजों को देखते रहेंगे। और अभी हम केवल अपनी जो चीजें हैं इसको यहीं विराम देते हैं, और अगले कुछ युद्ध के अपडेट के बारे में जो भी कोई जानकारी मिलेगी आपको तुरंत जानकारी दे दी जाएगी।